पूरा दिन ऑफिस में काम कर कर थक कर संजना जैसे ही घर में घुसती है, उसकी छोटी बेटी रो रही होती है और उसकी बड़ी बेटी कमरे में सो रही होती है। संजना तुरंत समझ जाती है कि आज फिर नानी नहीं आई है। वो जल्दी से अपना बैग रखती है और छोटी बेटी को गोद में लेती है, उसे पुचकारती है और तुरंत किचन में जाती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जब संजना की छोटी बेटी होने वाली थी तब उसने अपनी सास को थोड़ी हेल्प करने के लिए कहा, लेकिन उसकी सास ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि बड़ी बेटी को इतना बड़ा कर दिया है, अब उनमें ना तो इतनी ताकत है ना ही उनकी नीयत। जब संजना ने अपने हस्बैंड रितेश से यह बात डिस्कस की तो उसने सीधे कहा, नानी रख लेंगे। रितेश के इस रिप्लाई से उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ने लगा। 2 बच्चे, ऑफिस का काम, किचन मैनेज करना, संजना जैसे चलती फिरती हुई मशीन हो गई थी। पर क्या शादी के बाद हमेशा से वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में थी? कहानी को थोड़ा और फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। संजना और रितेश की लव मैरिज हुई थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। शादी के बाद पहली रसोई में जब संजना ने मीठा बनाया तो ठीक ठाक बना था, लेकिन उसकी सास ने उसमें भी 3-4 कमियां निकाल दी। संजना ने हार नहीं मानी और उसने अपनी सास, अपने फैमिली मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की। लेकिन उसकी सास ने तो जैसे सोच लिया था, दिल्ली की सर्दी की तरह अपना बिहेवियर ठंडा ही रखेंगी। रितेश ने जब ये देखा तो उसने सबके सामने अपनी मम्मी को कहा कि संजना घर की बहू है और वो उसकी बीवी है। जब वो इतनी कोशिश कर रही है सबके साथ एडजस्ट करने की, तो आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे वो देना चाहिए जो वो डिजर्व करती है, यानी कि रिस्पेक्ट और प्यार। उस दिन संजना को लगा कि लव मैरिज करके उसने सबसे सही काम किया है। कट टू आज। शादी को आज 13 साल हो चुके हैं। वक्त के साथ प्यार कहीं गायब सा हो गया है। रह गई हैं तो बस जिम्मेदारियां और वही रूटीन, किचन, घर, बच्चे, ऑफिस, किचन, घर, बच्चे, ऑफिस। आज का सवाल, व्हाट नोबडी टेल्स यू अबाउट रिलेशनशिप्स। समय के साथ ना प्यार का रंग फीका पड़ने लगता है, अट्रैक्शन की गर्मी कम होने लगती है और चाहे इंसान कितना भी रिस्पेक्ट करे, अगर उसके एक्शंस में सपोर्ट नहीं दिखाई देता तो प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है। क्योंकि एवरी लव स्टोरी एंडिंग इनटू अ मैरिज मे नॉट बी द हैप्पी एंडिंग।